टूटे हुए अभी खुद मीर साहब ने और सब ने कहा है कि बदीन के रोडा अभी और बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन पहले से काफ़ी बेहतरी आई है। यहाँ पे हमने कोशिश की है, बिल्कुल सही कहा मीर गुलाम अली साहब ने कि पानी का मसला बिल्कुल पुछड़े जो इलाकों जे चंदायूं आहे, पर तव्हांखे एक बात आपको अभी बताना चाहता हूँ, मुझे याद आ गई। अभी ताज़ा एक मीटिंग हुई थी जिसपे मैंने बहुत ये नुक्ता उठाया कि जी हमें सिंध को अपने पानी का पूरा हिस्सा नहीं मिल रहा। उस मीटिंग में वो जो धांधली से जीते हुए लोग हैं बदीन से, वो भी मौजूद थे। यही वजीर आजम था और मुझे एक लफ्ज भी उन्होंने बदीन के लिए या सिंध के लिए नहीं बोला उस मीटिंग में। और लेकिन हमने अपना मौक़िफ़ उधर रखा है और इंशाअल्लाह ताला जो नाइंसाफ़ी सिंध के साथ ये करते रहे हैं, हम सीसीआई में और सीसीआई में अगर नहीं होता तो असेंबली और अदालतों में जाके हम अपना हक लेंगे ताकि बदीन के लोगों को, सिंध के लोगों को अपने हिस्से का पानी मिल सके। बाकी अगर कुछ आपको गलती से भी, मुझे पता है कि इधर किसी को भी उम्मीद नहीं है इस वफाकी हुकूमत से। वफाकी हुकूमत की आज मुझे किसी ने एक बात भेजी कि उनकी हालत ये है कि जब शुरू हुए थे तो उनका सिर्फ एक काम था, जहां चलते फिरते कैमरा लेना है, सेल्फी बनानी है, तो वो सेल्फी मोड में थे, वो सेल्फी बनाते फिर रहे थे। मातली में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस वक्त जलसे से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि बदीन में पहले से ज़्यादा तरक्की आई है। मीटिंग में नुक्ता उठाया था कि सिंध में पानी नहीं मिल रहा और मुझे एक लफ्ज़ भी बदीन के लिए नहीं बोला गया। जो नाइंसाफ़ी सिंध के साथ करते रहे हैं, हम उनका हक वापस दिला कर रहेंगे। एक बार फिर लिए चलते हैं बदीन, जहाँ पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह खिताब कर रहे हैं। घूम रहा है भीख मांगने के लिए, अब जो है वो छोड़ूंगा नहीं से हट के उसकी रट शुरू हो गई है और अब वो पूछ रहा है और अब उसे आना पड़ेगा हमारे साथ। इसलिए अब वो ये पूछ रहा है कि मैं क्या करूं, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। अब उसकी ये रट है कि मुझे बताओ मैं क्या करूं, इसलिए कि बिल्कुल कोई तजुर्बा जिसको हुकूमत का, सियासत का था नहीं, उसको लाके बिठा दिया है। और अब वो एक आपको छोटी सी बात बताऊं, 6 महीने गुजर गए, पता है ना आपने, मीर साहब ने कहा 6 महीने में क्या किया है। अभी आपके पास आ जाएंगे, मुझे वो फिगर्स मिल गए हैं, पब्लिक भी हो गए। 6 महीने में पहली बार पाकिस्तान की तारीख में हुआ है, पहली बार कि जो फेडरल गवर्नमेंट, इसलिए कि आइन के मुताबिक हमारे जो टैक्स कलेक्शन होती है, जो रिसोर्सेज हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। पहली बार हुआ है कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर यानी आखिरी 3 महीने पिछले साल यानी 2017, ये तो हम 2019 में आ गए, पिछले माली साल की बात कर रहा हूं मैं, 2017-18 की। 2017 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो कलेक्शन हुई, इस साल 2018 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, उनके बड़े सो कॉल्ड काबिल लोग आए, कलेक्शन पहले से कम हुई है। ये कहते हैं डेवलपमेंट का जो है सूबे कम कर रहे हैं, अगर पैसे नहीं दोगे, हमने बताया 90 अरब रुपए तकरीबन हमें कम मिले अभी तक 6 महीने में। इसलिए कि इनको हुकूमत करना आता नहीं है, ये सिर्फ टेलीविजन में, कैमरा में, सेल्फी बनाने में, जी बगैर प्रोटोकॉल के जा रहा हूं। भाई तुम बगैर प्रोटोकॉल के जा रहे हो तो ये कैमरे वाले साथ क्यों लेके जा रहे हो? इनकी हालत ये है कि अगर इनको अपने आप को, आवाम को बताना पड़ता है कि मैं कौन हूं, तो पिछले हुक्मरानों की बात बताते हैं कि जी वो जो होता था ना, अब मैं वो हूं। आपने देखा होगा सारी ये चीजें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के दिलों में है। हमें ना कैमरा ले जाने की जरूरत है, ना हमें सेल्फियां बनाने की जरूरत है।
हम जहां जाते हैं आवाम की मोहब्बत हमारे साथ होती है। तो इंशाअल्लाह ताला इस हुकूमत से कोई आसरा नहीं है, लेकिन सिंध हुकूमत हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, सदर आसिफ अली जरदारी की क़यादत में आपकी खिदमत के लिए मौजूद है। और इंशाअल्लाह ताला पानी का मसला क्यों ना हो, यही बदीन से गुजरते हुए आप रोड वगैरह देखते होंगे, थर में आपके साथ का ज़िला है। इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान की तकदीर, ये इलाका जो बदीन थर जिसको पसमानदा कहते थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में ये इलाका तरक्की वाला इलाका होगा। इसमें जो तरक्की होगी, दूर दूर से लोग बदीन को, ठट्टा को, सिजावल को, थर पारकर को याद करेंगे। आपको सदर साहब भी ज़रूर बताएंगे कुछ कि हमारे क्या प्रोग्राम है, इसलिए मैं वो और बात नहीं करता। लेकिन ये आपसे वादा है, सदर साहब आपसे वादा है, अपने चेयरमैन साहब से वादा है कि जिस तरीके से सिंध के लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इज्जत दी है, जिस तरीके के सिंध के लोगों ने हमें इस दफे पहले से सबसे ज्यादा वोट और सबसे ज्यादा सीटें दी हैं, ये हमारा फर्ज है। हम आपकी खिदमत करेंगे, चाहे वो कितने रोड़े क्यों ना अटकाएं, हम आपके साथ हैं, इसलिए कि आप हमारे साथ हैं। और जब तक अल्लाह ताला और ये अवाम हमारे साथ है, कोई ताकत दुनिया की, कोई एहतसाब सिंध से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मोहब्बत नहीं खत्म कर सकता। जो बैठे हैं ना, उनको ये समझ लेना चाहिए और ये देख लेना चाहिए कि एक दिन के नोटिस पे सिर्फ ये सुन के कि सदर आसिफ अली जरदारी यहाँ पे आ रहे हैं, ये हज़ारों की तादाद में जो लोग जमा हुए हैं, इससे ही अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आपका जो प्रोपेगेंडा है, आपकी जो कॉन्स्पिरेसीज हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी। फतह आवाम की होगी, फतह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। जिए भुट्टो। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस वक्त जलसे से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि बदीन में पहले से ज़्यादा तरक्की आई है। मीटिंग में नुक्ता नज़र उठाया गया कि सिंध में पानी नहीं मिल रहा और मुझे एक लफ्ज़ भी बदीन के लिए नहीं बोला गया। जो नाइंसाफ़ी सिंध के साथ कर रहे हैं, हम उनका हक दिला कर रहेंगे। मुझे मालूम है कि यहाँ के लोगों को वफाकी हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है, जिसे कोई तजुर्बा हुकूमत और सियासत का नहीं था, उसे लाकर खड़ा कर दिया गया है। 6 महीने में पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि आखिरी 3 महीने में कलेक्शन जो हुई थी और तहरीक इंसाफ हुकूमत आई है, तो ये कलेक्शन पहले से कम हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि उन्हें हुकूमत करना नहीं आती है, इन्हें अपना आप पिछले हुकूमत का नाम लेकर बताना पड़ता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जो कि इस वक्त जलसे से खिताब कर रहे थे, उनका कहना था कि आसिफ जरदारी आपकी खिदमत के लिए मौजूद है। ये इलाका थर बदीन जिसे पसमानदा कहा करते थे और हमारे दौर में हमारी हुकूमत में ये इलाका तरक्की करेगा।